हेलो, मैं श्रवण जड़वा स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है प्रायिकता। 15वां चैप्टर है आपका प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता का मतलब होता है किसी भी घटना के होने की संभावना जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रायिकता। ठीक है, कोई भी घटना जो होती है उसके होने की संभावना को क्या बोलते हैं? प्रायिकता। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो दो टीमें एक गेम खेल रही है। ठीक है, मान लो क्रिकेट में चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का। ठीक है, तो आप जब मैच देखते होंगे तो वहां पे नीचे प्रेडिक्शन चलता है कि भारत की इस समय जीतने की जो चांसेस हैं वो 70% है और पाकिस्तान के जो जीतने के चांस हैं वो 30% है। तो वो क्या होती है? उस पर्टिकुलर समय की प्रायिकता बताता है उस गेम के अंदर वो। ठीक है, तो उस समय प्रायिकता किसमें दे रखी होती है? उसमें प्रतिशत पे दे रखी होती है प्रायिकता। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रायिकता को एक जो फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे सबसे पहले कि ये किस तरीके से निकलती है प्रायिकता। तो देखो पीई लिखते हैं इसको। पी मतलब प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। पी, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, पी प्रोबेबिलिटी। और ई का मतलब होता है इवेंट। इवेंट मतलब घटना। ठीक है, यानी कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? तो किसी भी घटना के होने की जो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है उसको हम ऐसे लिखेंगे। इस घटना के होने की प्रायिकता निकालनी है तो यहां पे लिखेंगे घटना ई के अनुकूल, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे हुए प्रयोग, मतलब जो भी आप प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, उसमें घटना होगी उसके अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर आ जाएगी और नीचे आएगा प्रयोग के कुल परिणाम या परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। क्या होगा प्रायिकता का फॉर्मूला? वापिस देख लो, पीई प्रोबेबिलिटी, पी का मतलब, और ई का मतलब इवेंट, घटना। मतलब ई घटना होने की प्रायिकता निकालनी तो कैसे निकालेंगे? जिस घटना की प्रायिकता निकालनी उसके अनुकूल परिणाम ऊपर लिख लेंगे और नीचे लिख लेंगे कुल संभव परिणाम। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। यहाँ पे ये क्या है? एक बॉक्स है। इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम? यहाँ समझना, इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ आपको कि 3 भैया रेड गेंदे, रेड मतलब लाल। इसके बाद इसके अंदर 4 जो है ब्लैक और 5 जो है वो व्हाइट गेंदे, व्हाइट मतलब सफेद। अब आपको क्या करना है? इस बॉक्स में से एक गेंद निकालनी। क्या निकालनी? एक गेंद निकालनी। अब इसमें वो पूछेगा आपसे, पहला क्वेश्चन पूछेगा लाल गेंद होने की प्रायिकता बताओ। किसकी प्रायिकता बतानी है? लाल गेंद होने की। तो कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं लाल गेंद होने की प्रायिकता। आपको निकालनी है लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता को हम डायरेक्ट कैसे लिख लेंगे? यहां पर हम लिख लेंगे इसको P करके, P मतलब प्रोबेबिलिटी, और लाल को क्या बोलते हैं? रेड। तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं PR करके। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी? लाल गेंद होने की। ठीक है, तो अब इसको आंसर कैसे लिखेंगे? क्या देखो आप, लाल गेंद होने की, तो सबसे पहले लाल गेंद होने के अनुकूल परिणामों की संख्या लिख लेंगे ऊपर। तो इसमें बॉक्स में देखो आप, लाल गेंदें कितनी है इस बॉक्स के अंदर? तो आप देखोगे इस बॉक्स के अंदर एक ही गेंद निकालनी है, लेकिन कुल कितनी लाल गेंदें इसके अंदर? आप देखोगे 3 लाल गेंदें। तो ऊपर 3 लिख लेंगे। इसके बाद नीचे लिखा है प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या। देखो लाल गेंद तो एक है, लेकिन इसने केवल आपको एक गेंद निकालनी है। तो कुल कितनी गेंदें निकाल सकते हो आप? टोटल कितनी गेंदें निकाल सकते हो इस बैग के अंदर से? तो टोटल कितनी हो जाएगी? 5, 4, 9 और 3 12। तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे 12। तो लाल गेंद होने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी? 3/12। आप इसको चाहो तो काट लो, 3 के पहाड़े से एक बार कट जाएगा और 12 कट जाएगा 4 बार। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो दूसरा प्रोबेबिलिटी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ P मतलब प्रोबेबिलिटी। अब मैंने लिख दिया कोष्टक में लिख दिया B, मतलब क्या हो गया? प्रायिकता निकाल रहे हम किसकी? ब्लैक यानी कि काली गेंद होने की प्रायिकता। तो ऊपर आ जाएगा
अनुकूल परिणाम, तो इस बॉक्स के अंदर कुल कितनी काली गेंदें, तो आप अगर देखोगे तो बॉक्स के अंदर कितनी काली गेंदें हो रही, 4, बिल्कुल सही है। और वापस वही नीचे कुल परिणाम, मतलब कुल कितनी गेंदें हम बॉक्स से निकाल सकते हैं, तो कितने निकाल सकते हैं, 12। वापिस से कट रहा 4 के पारे से 1 बार और 4 के पारे से 12 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। इसके बाद अगला पी प्रायिकता निकालनी है आपको सफेद गेंद होने की, व्हाइट, W मतलब व्हाइट, यानी कि सफेद गेंद होने की प्रायिकता। तो यहां पर आप देखो सफेद गेंद कितनी इसके अंदर, 5 और नीचे 12, ये नहीं कट रहा, तो इसका आंसर ये रहेगा 5/12। इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, चौथा, आपको प्रायिकता निकालनी है ब्लू गेंद होने की, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं BLUE, ब्लू, ब्लू यानी नीली गेंद होने की प्रायिकता, ब्लू मतलब नीली गेंद, नीली गेंद होने की आपको प्रायिकता निकालनी है। तो नीचे तो आ जाएगा कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 12। अब बताओ इसके अंदर ब्लू गेंद कितनी है, कोई ब्लू गेंद नहीं है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो अगर वो आपसे पूछ ले, इनके अलावा कुछ पूछ लेगा कि भैया ये गेंद होने की प्रायिकता बताओ, तो गेंद जब उसके अंदर होगी नहीं, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 0/12, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि अगर किसी भी प्रयोग के अंदर वो घटना नहीं होती है और आपसे पूछ ले कि उस घटना होने की प्रायिकता बताओ, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। जैसे मान लो ABCD 4 लोग लड़ाई कर रहे आपस में, ठीक है, उसमें आपसे पूछेगा ये 4 लोग तो लड़ रहे, ई के जीतने की प्रायिकता बताओ, तो ई तो उसके अंदर है ही नहीं, तो ई जीत ही नहीं पाएगा, तो A जीतेगा, B जीतेगा, C जीतेगा या फिर D जीतेगा, ये तो उस गेम के अंदर ही नहीं है, तो उसके जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। तो यहां पर देखो लाल गेंद होने की 1/4, मतलब 3/12 ये कट गया, काली गेंद होने की 4/12, सफेद गेंद होने की 5/12, और जब हमने निकाली ब्लू यानी कि नीली गेंद होने की प्रायिकता, तो जब नीली गेंद इसके अंदर होगी नहीं, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसी में हम आगे देखते हैं पीई का मतलब क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था अभी, पीई का मतलब होता है ई घटना होने की प्रायिकता। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला बनता है, क्या होता है फॉर्मूला, घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता अगर हम जोड़ेंगे कितना आएगा, एक आएगा, पीई प्लस पीई बार लगेगा इसके ऊपर इस तरीके से। ठीक है, इसको बोलते हैं घटना नहीं होने की प्रायिकता। तो घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता, अगर आप इसको जोड़ोगे तो आपके पास कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। यानी कि घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं किस तरीके से। वो एक क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि आपको पीई दे रखा है 0.45, यानी कि घटना होने की प्रायिकता कितनी तरह की है, 0.45। आपको निकालना है घटना नहीं होने की प्रायिकता, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पे कि भैया घटना होने की प्रायिकता आपको दे रखी है 0.45 और नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है आपको। तो कैसे निकालेंगे, अपने पास सूत्र है, इस सूत्र का लगा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्यूशन, क्या फॉर्मूला अपने पास, पीई घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 1। तो इस फॉर्मूले में मान रख देंगे पीई, तो ये हो जाएगा 0.45, पॉइंट के बाद एक एक संख्या पढ़ते हैं, ध्यान रखना, इसको बोलेंगे 0.45 प्लस, अब ये तो आपको निकालना है, तो ये ऐसा कैसे आ जाएगा, बराबर 1। अब इसका मान निकालना हमें, तो ये 0.45 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो पीई बार बराबर 1 माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 0.45। अब आप इसमें से घटा दो, तो जब आप 1 में से 0.45 घटाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.55। तो घटना नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी, 0.55। अब मुझे पता है कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, सर ये माइनस कैसे किया, कुछ अटक जाता है यहाँ पे। तो देखो ये माइनस समझा देता हूँ, जिनको आता है बहुत बढ़िया बात है। हमें क्या घटाना है, 1 में से घटाना है 0.45।
इस संख्या में पॉइंट है, इस संख्या में पॉइंट नहीं है। तो जब किसी संख्या में पॉइंट नहीं होता है तो पॉइंट कहाँ लगाते हैं? सबसे लास्ट में, मतलब इधर इस साइड लगाते हैं। उसके बाद इधर कितने अंक लिखे हुए देखो आप, कितनी संख्या लिखी हुई? 2, 4 और 5, 2 लिखी है, तो यहाँ पे कितने जीरो लगा देंगे? 2। अब घटा देंगे इसमें से 1.00 में से क्या घटा देंगे? 0.45। तो आप ये घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 0.55। तो घटना नहीं होने की प्रायिकता कितनी आएगी? 0.55। इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं। अब आपको पीई बार दे रखा है कि घटना नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है 3/4। कितनी देर की? 3/4। तो आपको निकालनी है घटना होने की प्रायिकता। क्या निकालनी? घटना होने की प्रायिकता। तो वापस अपना यही सूत्र लग जाएगा, पीई प्लस पीई बार बराबर 1। तो पीई आपको निकालना है तो पीई की जगह पीई आ जाएगा, प्लस पीई बार। तो पीई बार कितना दे रखा है इसने? घटना नहीं होने की प्रायिकता 3/4। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 1। तो पीई निकालना है, तो 3/4 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 1 प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3/4। तो पी कितना हो जाएगा? देखो इसका आंसर यहाँ पे, इसको सोल्व कैसे करेंगे जिन बच्चों को नहीं आता है? 4 का 1 में गुणा कर लेंगे। तो 4 का 1 में गुणा करो कितना होगा? 4। फिर क्या लग रहा? -3। तो देखो 4 का 1 में गुणा किया 4, -3। 4 में से 3 घटाओ, कितना रहा? 1। 1/4 कैसे किया? 4 का 1 में गुणा किया 4, फिर 4 में से कितना घटा लिया? यहाँ पे कितना लिखा है? 3। तो 4 - 3 कितना आ गया? 1। और नीचे ये 4 का 4। तो जब आपको किसी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि घटना होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता, एक दे देगा और दूसरी पूछेगा आपसे, तो उसमें कौन सा सूत्र लगोगे आप? होने की प्लस नहीं होने की प्रायिकता का जो योग होता है वो योग कितना होता है? 1 होता है। अब इसी में आगे देखते हैं, प्रायिकता का मान की बात करते हैं। तो देखो प्रायिकता का जो मान होता है वो याद रखना, क्वेश्चन बनता है 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, 0 से लेकर 1 तक होता है, ठीक है। तो प्रायिकता का जो मान होता है इस तरीके से याद रखना आप, पीई प्रायिकता, कम से कम इसका मान कितना हो सकता है? 0, और ज्यादा से ज्यादा मान कितना हो सकता है? 1। कम से कम मान कितना होगा प्रायिकता का? 0, और ज्यादा से ज्यादा प्रायिकता का मान कितना हो सकता है? 1। तो ये चीज ध्यान रखना। बहुत से बार ऐसे भी ऑप्शन में आंसर आ जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, वो बोलेगा इसमें से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता क्या होगी? जो 0 से लेकर 1 तक होगा वो प्रायिकता होगी, बाकी प्रायिकता नहीं होगी। जैसे मान लो बोल दे 3 प्रायिकता होगी क्या? तो 3 कभी भी प्रायिकता नहीं होगी, क्योंकि वो 1 से आगे निकल गई। फिर बहुत से बार वो माइनस में भी लिख के दे देगा आपको, -3/4 प्रायिकता हो सकती है या नहीं? -3/4 प्रायिकता नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्रायिकता का जो मान है कहां से लेकर कहां तक चलता है? 0 से लेकर कहां तक चलता है? 1 तक चलता है। तो प्रायिकता नहीं माइनस में होती है और नहीं 1 से ज्यादा होती है। अब मैंने 0 तो प्रायिकता आपको बता दी थी किसकी होती है? जो घटना नहीं हो सकती, यानी कि असंभव घटना बोलेंगे उसको। जो घटना नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0 नहीं होगी, उसको क्या बोलेंगे? असंभव घटना, ठीक है। अब एक प्रायिकता किसकी होगी? एक प्रायिकता उसकी होगी जिसका घटना का होना निश्चित है कि वो घटना होगी ही होगी, पक्के से होगी। निश्चित घटना जो होती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। तो ये चीज आप याद रखना कि 0 प्रायिकता किसकी होती है? असंभव घटना की, जिसके होने के कोई भी चांसेस नहीं होते, उसकी प्रायिकता 0। और 1 प्रायिकता किसकी होगी? जिस घटना का घटित होना निश्चित है। ये आपके आगे एमसीक्यू इसमें फिलअप में आएगा, तो वहां पे आप देख लेना। और ठीक है, अब तो प्रायिकता का मान कहां से लेकर कहां तक हो गया? 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगा। लिखना हो तो लिख लो। 0 जो प्रायिकता होती है वो होती है असंभव घटना की, और 1 जो प्रायिकता होती है वो होती है निश्चित घटना की। इसमें एक चीज और देखो आप, मान लो कोई भी आप प्रयोग कर रहे हो, कोई भी आप प्रयोग कर रहे हो, उसके अंदर मान लो कि 5, 6, 7 जितनी भी घटनाएं होती हैं, ठीक है, आप उन सबकी प्रायिकता निकाल लोगे। और जितनी भी घटनाएं होती हैं अगर हम उन सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग करेंगे तो योग कितना आएगा? 1, ठीक है।
तो यहां पर एक स्टार पॉइंट बना के आप लाइन लिख सकते हो, क्या? एक प्रयोग के सभी घटनाओं, एक प्रयोग के सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग, एक घटना के सभी, एक प्रयोग के सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? एक होता है, एक होता है। ठीक है, इसको चाहो तो आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। एग्जाम्पल जो हमने किया था सबसे पहले 3 4 5 वाला, यह तो याद है आपको कि हमने ये बनाया था, ये उसके अंदर 3 रेड गेंद है, 4 ब्लैक है और 5 क्या ली थी? व्हाइट ली थी। तो देखो इस घटना के अंदर कुल कितने, इस प्रयोग के अंदर कुल कितनी घटना हो रही? 3 घटना हो रही, नहीं हो रही? तो इन तीनों की प्रायिकता को और हम जोड़ लेंगे तो उत्तर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो देखो हमने सोल्व किया था, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता ये थी आपके पास 3/12, फिर हमने इसको काट लिया था, प्लस काली गेंद होने की प्रायिकता ये थी 4/12, फिर हमने निकाल ली थी सफेद गेंद होने की प्रायिकता, तो वो कितनी आई थी? 5/12। ये तीनों घटनाएं इसकी, इस प्रयोग की तीनों घटनाएं। अब हम इन तीनों को जोड़ रहे हैं, तो इन तीनों को हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहां पर देखो नीचे जब संख्या एक जैसी होती है तो इसमें एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो का वो एलसीएम हो जाता है। तो नीचे भी ऐसा कैसे आ जाएगा अगर एक जैसी संख्या है तो, और ऊपर भी ऐसी की ऐसी संख्या आ जाएगी। 3 + 4 + 5, आप जोड़ो इनको, 4 और 3 7 और 5 12/12, तो ये आ गया। ठीक है, तो याद रखना ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एक प्रयोग के सभी घटनाओं की प्रायिकता का जो योग होता है वो कितना होता है? 1 होता है। अब हम इसमें और 2-3 चीजें समझ लेते हैं जो अपने काम में आएगी जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिक्कों के बारे में, कि अगर सिक्के फेंकेंगे, एक सिक्का फेंका, 2 सिक्के फेंके, 3 सिक्के फेंकेंगे, तो कुल परिणाम कितने आएंगे उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक सिक्के की। एक सिक्का किसकी बात करेंगे? अगर आप मान लो एक सिक्का फेंकते हो, ठीक है, अब एक सिक्का फेंकोगे तो क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। एक सिक्का फेंकोगे तो एक सिक्के के जो कुल परिणाम हो गए वो कितने हो गए? 2। या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल। अब ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं पट। जो टेल होता है उसको पट पढ़ेंगे और हेड जो होता है उसको हम पढ़ेंगे चित। मतलब हिंदी में इसको चित बोलते हैं, इंग्लिश में हेड, और इंग्लिश में टेल बोलते हैं, और टेल को हिंदी में क्या बोलेंगे? पट बोलेंगे। तो अगर एक सिक्के फेंकेंगे तो कुल कितने परिणाम आएंगे? 2। देखो एक सिक्का फेंकोगे तो हेड आएगा फिर टेल आएगा। तो एक सिक्के की कंडीशन में कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 2 सिक्के ले लेंगे, 2 कॉइन्स। सिक्का मतलब कॉइन, 2 कॉइन, 2 सिक्के हो गए। तो देखो 2 सिक्के में कितने रिजल्ट आएंगे? मान लो आपने पहला सिक्का फेंका, हेड आया। दूसरा आपने फेंका, उस पर भी क्या आ गया? हेड आ गया। पहला आपने फेंका, टेल आया। दूसरा जो आपने फेंका उस पर क्या आ गया? हेड। वापिस तीसरा फेंकोगे आप, मान लो इस पर हेड आया, इस पर आ जाएगा टेल, इस पे भी टेल, इस पे भी टेल। तो जब आप 2 सिक्के लोगे तो कुल कितने परिणाम आएंगे? 4 परिणाम आएंगे। कितने परिणाम आएंगे? 4। तो इसको याद रखने की टेक्निक देखो कैसे। एक सिक्के की कितनी संख्या होगी? कोई परिणाम 2, HT। अब जब हम 2 सिक्के की लिखेंगे, कितने सिक्के की लिखेंगे? 2 सिक्के की। देखो 2 सिक्के कैसे लिखेंगे? HT को कितनी बार लिख रखा है? यहाँ पर देखो 2 बार लिख रखा है। HT 2 बार लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? जो शुरू की जो 2 हैं HT, इनके साथ S लगा देंगे, और जो नीचे के 2 HT हैं लिखा है यहाँ पर, इन दोनों के साथ क्या लगा देंगे? T लगा देंगे। तो ये किसके परिणाम हो गए? 2 अगर सिक्के फेंकेंगे तो उसके परिणाम कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें एक और आता है 3 कॉइन, 3 सिक्के, 3 सिक्के। ठीक है, कॉइन्स मतलब सिक्के। 3 कॉइन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कितने थे अपने पास? 2 थे। अब हम बात करेंगे 3 सिक्कों की, तो 3 सिक्के में ऐसे ही करेंगे,
3 सिक्कों में जो कुल परिणाम होंगे वो कुल परिणाम होंगे आपके पास 8। कितने होंगे? 8। अब 8 को कैसे लिखेंगे यह समझो आप। 8 को लिखने की मैं आपको डायरेक्ट टेक्निक बता रहा हूं और याद भी हो जाएगा आपको। 1 से 2 के तो लिखना आ गए, कैसे बताया? ये दो दे रखे इसके, इनको 2 बार लिख दो, शुरू के 2 के साथ एस लगा दो और बाकी के 2 के साथ क्या लगा दोगे? टी लगा देंगे। अब 3 सिक्के जो फेंकेंगे उसके कुल परिणाम कितने आएंगे? 8 आएंगे। अब वो कैसे लिखेंगे तो वो देखो आप कैसे लिखेंगे। यहाँ पर 2 सिक्के के जो परिणाम दे रखे, कितने परिणाम आ रहे? 4। तो इनको 2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 2 बार। 2 बार कैसे? एक बार तो ऐसे कैसे लिख लो, एच एच टी एच एच टी टी टी, एक बार लिख लिया। वापस लिखो इनको, एच एच टी एच एच टी, वापस लास्ट में टी टी, 2 बार लिख लिया। देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब क्या करेंगे? जो यहां पर किया था वो कहो 8 है, तो शुरू के जो 4 है उनके साथ क्या लगा देंगे? एच लगा देंगे। शुरू के जो 4 है इनके साथ क्या लगा दिया? एच, और बाकी के जो 4 हैं इनके साथ हमने क्या लगा दिया? टी। तो इस तरीके से आपको इजीली याद भी हो जाएंगे। तो आप याद रखना, एक सिक्के फेंकेंगे तो कितना परिणाम होंगे? 2। 2 सिक्के फेंकेंगे तो 4। कैसा है ये देख लो आप, ये टेक्निक बता देता हूं मैं आपको। एक सिक्के के 2 सिक्के होंगे तो 2 इंटू 2, और 3 सिक्के तो देखो इसको लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। एक सिक्के कितने परिणाम होते? 2 2 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए? 8। 2 इंटू 2 कितने हो गए? 4, और 2 का 2। तो एक सिक्के फेंकेंगे तो 2 परिणाम आएंगे। 2 आप सिक्के फेंकोगे कितने परिणाम आएंगे? 4। ये चारों कंडीशन ये रही। और 3 सिक्के फेंकोगे आप तो कितने परिणाम आएंगे? टोटल 8 परिणाम आएंगे। ये हो गई सिक्कों की बात। अब इसमें एक चीज और आती है, पासा आता है। क्या आता है? पासा। तो पासा फेंकने पर जो परिणाम आएंगे वो लिखेंगे हम। तो पहले हम बात करेंगे एक पासे की। एक पासा, कितना पासा अपने पास? सिर्फ एक ही है। तो देखो बहुत सारे बच्चे बोलोगे सर ये पासा क्या होता है, हमें नहीं पता। पासा जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डाइस। डाइस यानी कि पासा। अगर हम एक पासा फेंकेंगे, एक पासा क्या होता है? डाइस। आप लूडो खेलते होंगे तो लूडो में जो चलता है, जिस पर क्लिक करते हैं नंबर चलता है 1 2 3 4 संख्या आती है 6 तक, तो वो पासा ही होता है, डाइस ही होता है। तो अगर आप एक पासा फेंकोगे, एक बार फेंकोगे तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 4 5 6। तो अगर आप एक पासा फेंकोगे, कितना पासा फेंकोगे? एक पासा, तो आपके पास जो कुल परिणाम है वो क्या क्या आएंगे? तो 1 2 3 4 5 या 6। तो अगर आप एक पासा फेंकोगे तो कुल परिणाम आपके पास कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। याद रह जाएगा ये। एक डाइस फेंकेंगे, पासा डाइस, तो कुल परिणाम आपके पास कितने हो गए? 6। वो कौन कौन से हो गए? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, फिर 6 आ सकता है। तो एक पासे फेंकेंगे कितने परिणाम हो गए? 6। अब 2 पासे फेंकेंगे, कितने पासे फेंकेंगे? 2 पासे, 2 डाइस, 2 पासे फेंकेंगे एक साथ। देखो 2 पासे फेंकेंगे कितने परिणाम होंगे आप सोचो। मैंने आपको बताया था जब 2 कॉइन हमने फेंके थे, 2 सिक्के, तो कितने परिणाम आए थे? 2 इंटू 2 किया था तो 4 परिणाम हो गए थे। अब 2 पासे फेंक रहे तो एक पासे में कितने परिणाम आए थे? 6, टोटल 6। तो 2 पासे में कितने होंगे? 6 इंटू 6 यानी कि 36 परिणाम होंगे। कितने होंगे? 36। अब 36 को लिखेंगे कैसे? अभी जैसे बता रहा हूं, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब भी उसको वैसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो मान लो आपने पहला पासा फेंका, उस पर 1 आया और दूसरे पर भी 1 आ गया। पहले पर 1 आया और दूसरे पे भी कितना आ गया? 1। आपने पहला फेंका तो उस पर 1 ही था, लेकिन दूसरे पे कितना आ गया? 2। पहले पे 1 ही रहेगा, फिर 3, पहले पे 1 ही रहेगा, 4, पहले पर 1 ही रहेगा, 5, पहले पर 1 ही रहेगा और दूसरे पे क्या हो जाएगा? 6। 6 से ज्यादा आता ही नहीं है। तो फर्स्ट पे देखो 1 1 1 1 रहा और दूसरे पे चेंज होता गया 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा? पहले पासे पर अगर 2 आ जाए, पहले पासे पे कितना आ जाए? 2, तो दूसरे पर क्या आ सकता है? 1 आ सकता है। इस पर 2, इस पे भी 2, 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है। अब
पहले पे क्या होगा, अब आप समझ गए होंगे। पहले पर आ सकता है 3 हो जाए तो इस पर हो जाएगा 1, इस पर 3, इस पर 2, इस पर 3, इस पर भी 3, इस पर 3, इस पर 4, फर्स्ट पे 3 तो सेकंड पे कितना हो जाएगा 5, फर्स्ट पे 3 6। अब अगला, अब क्या हो जाएगा 4 1 तो 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। अब कितना आ जाएगा फर्स्ट पे 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। अब लास्ट पे 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और जो आपका लास्ट है उस पर क्या आ जाएगा 6 6। तो दो पासे के टोटल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम कितने हो गए 36। एक पासे कितने थे 6, दो पासे कितने हो जाएंगे, ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हो आप यहाँ पे 6 × 6 कितने परिणाम होंगे टोटल 36। और 36 कौन से हो रहे हैं ये आपके सामने मैंने लिख दिए। फर्स्ट पर 1, सेकंड पे भी 1, फर्स्ट पे का तो उस पर 1 ही रहा, सेकंड पे चेंज हो गया। इस तरीके से 1 से लेके 6 तक फिर क्या हुआ, पहला चेंज हुआ 2 हुआ, दूसरे पर 1, दूसरे पर 2 कर दिया, फिर उस पर सेकंड वाले पासे को चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से आपके पास 2 पासे फेंकोगे तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, ये 36 हो जाएंगे। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। तो आप एक पासे के परिणाम याद रखना 6 और 2 पासे के कितने परिणाम होते हैं 36। अब देखो आप इसका पहला क्वेश्चन आपको भरना है कि यहाँ पर क्या आएगा, खाली स्थान है। घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ए नहीं की प्रायिकता। हमने फॉर्मूला लिखा था अभी कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता प्लस नहीं होने की प्रायिकता को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर ये भी बताया था उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, जो घटना घटित नहीं होगी। तो हमने क्वेश्चन किया था, आपको पता हो तो नीली गेंद वाला, जिस बॉक्स के अंदर नीली गेंद नहीं थी वो घटना नहीं हो सकती, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 0। और उसे हम क्या बोलेंगे, उस घटना को हम बोलेंगे असंभव। क्या बोलेंगे, कौन सी घटना बोलेंगे, ऐसी घटना असंभव कहलाती है। अगला, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता, जिस घटना घटित होना निश्चित होता है उसकी प्रायिकता कितनी बताई थी 1। और ऐसी घटना क्या बोलेंगे, निश्चित घटना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऐसी घटना निश्चित कहलाती है। इसके बाद किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग। तो ये भी हमने पढ़ा था कि कोई भी प्रयोग हो रहा है उसके अंदर जितनी भी घटनाएं होगी उन सभी की प्रायिकता का योग कितना होगा, 1। इसके बाद किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा से छोटी या उसके बराबर होती है। ये पूछा आपसे प्रायिकता का मान। प्रायिकता का मान कहां से लेके कहां तक होता है, तो किसी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी होती है, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा से छोटी। तो प्रायिकता किससे छोटी होती है, 1 से छोटी होती है। यहां पर आ जाएगा 1। तो कोई भी घटना होती है उसकी प्रायिकता 0 से बड़ी होती है, उसके बराबर भी हो सकती है, आपको बात बताई थी, तथा 1 से छोटी होती है या फिर उसके बराबर होती है। तो फर्स्ट में 1 0 असंभव, यहाँ पर 1 आ जाएगा निश्चित, 1 0 और 1। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बोल रहा है निम्नलिखित प्रयोग में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको कुछ लिख के दिया हुआ है क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, उसमें आपको बताना है कि किन किन की जो प्रायिकता है वो समप्रायिक है। समप्रायिक मतलब जिनकी प्रायिकता बराबर होगी, जिनकी प्रायिकता बराबर होगी। कैसे, देखो पहला क्वेश्चन, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। अब देखो ये क्या बोल रहा है, समप्रायिक मतलब आपको प्रायिकता क्या लेनी, बराबर लेनी। अब कार चालू होगी या नहीं होगी, तो देखो ये अपने हाथ में है कि कार चालू होगी या नहीं होगी। अपने हाथ में कैसे, मान लो कार जो हम चला रहे हैं या स्टार्ट करनी है हमें, वो अगर अच्छी कंडीशन में होगी, सब कुछ इसमें पेट्रोल सब कुछ होगा, व्यवस्थित होगा,
तो हम अगर कार को हम चलाएंगे, स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर उसके अंदर पेट्रोल या नहीं होगा या फिर कोई और समस्या रही होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये चीज अपने हाथ में है कि उसको स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये समप्रायिक नहीं होगा। अगर गाड़ी वेल कंडीशन में होगी तो आप जितनी बार गाड़ी को चाबी ऑन करोगे तो हर बार गाड़ी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। और अगर गाड़ी अच्छी कंडीशन में नहीं होगी तो आप चाहे कितने ट्राई कर लो, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो ये समप्रायिक नहीं होगा। तो इसमें जो पहला जो इसने पूछा गया है, समप्रायिक होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो ये समप्रायिक नहीं है। तो जो इसका दूसरे का जो फर्स्ट है उसमें आप क्या लिखोगे, समप्रायिक नहीं है। समप्रायिक मतलब प्रायिकता बराबर नहीं है। अपने हाथ में ये गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी, अगर सही कंडीशन में होगी तो हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी, चाहे आप कितनी बार ट्राई करो। इसके बाद एक खिलाड़ी बास्केट को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बाल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो देखो ये भी वापस इसी के जैसा हो गया। अगर मान लो जो प्लेयर है, ठीक है, वो अगर अच्छा प्लेयर होगा तो लगभग हर बार डालता रहेगा, लेकिन जो प्लेयर अच्छा नहीं होगा वो चाहे कितने भी ट्राई करेगा, बॉल बॉक्स जो बास्केटबॉल वगैरह जो जिसमें डालनी होती है बास्केटबॉल, उसके अंदर नहीं डाल पाएगा। तो दूसरा भी क्या होगा, समप्रायिक नहीं। दूसरे में भी ये आ जाएगा, समप्रायिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको बता दिया मैंने कि अच्छा प्लेयर होगा तो वो मान लो 10 में से 10 ही बार डाल दे या फिर 9 बार भी डाल सकता है। लेकिन अगर अच्छा प्लेयर नहीं होगा तो हो सकता है 10 में से बाई चांस लक से एक बार बॉल बॉक्स में डाल पाए या फिर नहीं भी डाल पाए। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, समप्रायिक नहीं है। फिर इसमें तीसरा बोला गया है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जा सकता है, उत्तर सही है या गलत। तो देखो अब प्रश्न सत्य या असत्य करना ये अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में है क्या, जैसे पहले और दूसरे क्वेश्चन में क्या था, गाड़ी स्टार्ट करनी, वो अपने हाथ में है। अगर वेल सही गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। दूसरे में बास्केटबॉल वाला था। अब तीसरा क्वेश्चन सत्य होगा या असत्य होगा, तो दो ही होते, या तो सत्य होगा या फिर असत्य होगा। तो ये समप्रायिक होगा। ये तीसरा वाला क्या होगा, समप्रायिक है। अब आप इसके उत्तर लिख सकते हो, सत्य असत्य मतलब ट्रू फॉल्स। तो देखो क्वेश्चन तो क्या होता है, कोई आपको दिया हुआ सेंटेंस है, या तो सत्य होता है या फिर असत्य होता है। तो बिल्कुल सही है, ये समप्रायिक होगा। दो ही रिजल्ट होंगे, ट्रू और फॉल्स। तो देखो कुल परिणाम कितने हो गए, 2। तो अगर आपको सत्य आने की प्रायिकता निकालनी है, सही आने की, तो प्रायिकता निकालनी है आपको, तो ऐसे लिख लेंगे P, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता ट्रू होने की यानी कि सत्य होने की। तो देखो सत्य कितनी बार होगा, एक ही बार होगा, और कुल परिणाम कितने हो गए, 2। इसी तरीके से अगर आप प्रायिकता निकालोगे असत्य होने की, फाल्स, तो फाल्स कितनी बार हो सकता है, एक क्वेश्चन एक ही बार हो सकता है, और कुल परिणाम कितने हो गए, 2। अब देखो इसका चौथे में बोल रहा है ये, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है। अब देखो बच्चा जो पैदा होता है वो इंसान के हाथ में नहीं होता है, किसी के हाथ में नहीं होता कि लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। तो ये अपने हाथ में नहीं है, तो इसके 2 रिजल्ट हो गए, या तो लड़का होगा बॉय, या फिर क्या होगा गर्ल। तो कोई भी बच्चा होगा तो किसके कितने परिणाम आ सकते हैं, 2। वो अपने हाथ में नहीं है, तो वो क्या होगा, समप्रायिक होगा, या तो लड़का होगा या फिर लड़की। तो यहाँ पे अगर आप बॉय होने की प्रायिकता निकालोगे तो लड़का कितनी बार हो सकता है, एक बार, और कुल परिणाम कितने हो रहे हैं, 2। इसी तरीके से अगर आपको लड़की होने की प्रायिकता निकालनी है तो वो भी कितनी हो जाएगी, 1/2। समप्रायिकता मतलब उस जो आप प्रयोग कर रहे हो उस प्रयोग के जितने भी परिणाम आ रहे हैं, वो प्रयोग के जो परिणाम है उसकी जो प्रायिकता है वो प्रायिकता क्या रहेगी, बराबर रहेगी। पहले दूसरे में क्वेश्चन में हम नहीं बोल सकते, तीसरे में और चौथे में क्या हो जाएगा, समप्रायिक हो जाएगा। तो कारण भी आपको मैंने समझा दिया है क्यों समप्रायिक होगा तीसरे और चौथे में, और फर्स्ट और सेकंड में क्यों समप्रायिक नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए छक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। यह बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि कोई भी मैच शुरू होता है तो फुटबॉल लेने के लिए कोई सा मैच तो क्या होता है, टॉस होता है, ठीक है। तो वो न्याय संगत विधि क्यों मानी जाती है, क्यों, उसके सिर्फ 2 परिणाम होते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो उसमें क्या होगा, वापस जो दूसरा क्वेश्चन हमने किया उसी को समप्रायिक मतलब दोनों जो कैप्टन होते हैं दोनों के पास क्या होते हैं,
बराबर चांसेस होते हैं कि या तो ये जीतेगा या फिर ये जीतेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, हेड और टेल टॉस होता है। तो हेड आने की जो प्रायिकता होती है और जो टेल आने की जो प्रायिकता होती है, वो दोनों प्रायिकता क्या होती है, बराबर होती है। तो क्या होगा, न्याय संगत क्यों माना जाएगा कि चाहे हेड लो चाहे टेल लो, दोनों के आने के चांसेस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए कोई सा भी मैच होता है उससे पहले टॉस करना, एक सिक्के से टॉस करना एक न्याय संगत विधि माना गया है। तो इसका कारण क्या लिख लोगे, हेड और टेल दोनों की जो प्रायिकता है वो प्रायिकता क्या होती है, बराबर होती है। कैसा है 1/2, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो हेड कितनी बार आएगा, एक बार, और सिक्का फेंकेंगे एक बार, तो मैंने आपको परिणाम लिखा है, तो कुल कितने परिणाम आएंगे, 2। इस तरीके से टेल कितनी बार आएगा, एक बार, और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 2। तो इसीलिए सिक्का फेंकना एक न्याय संगत विधि है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आपको 4 दे रखे हैं और इसमें से आपको बताना है कौन प्रायिकता नहीं हो सकती। ए दे रखा है 2/3, बी दे रखा है -1.5, सी दे रखा है आपको 15% और डी दे रखा है आपको 0.7। तो आपको मैंने बताया था कि जो प्रायिकता का जो मान होता है वो प्रायिकता का मान किसी के बीच में होता है, 0 से लेकर 1 तक होता है। तो देखो आप 2/3 देखोगे तो ये क्या है, 0 से छोटी संख्या है, सॉरी 0 से छोटी या 1 से छोटी संख्या है 2/3। तो आप इसमें 2/2 में 3 का भाग लगोगे तो कितना आएगा आपके पास, 0.666 चलता रहेगा। तो ये 1 से छोटी हो गई। अब मैंने आपको बताया था प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, मतलब माइनस में नहीं होता है। तो प्रायिकता का मान कौन सा नहीं हो सकता है, एक तो -1.5 नहीं हो सकता, प्रतिशत में बिल्कुल हो सकता है, प्रतिशत में 100% तक हो सकता है प्रायिकता का मान। ठीक है, मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल देके समझाया था कि भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो भारत के जितने प्रतिशत 70 होते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, और पाकिस्तान के जितने के 30%। तो प्रायिकता किसमें दी हुई होती है, प्रतिशत में दी हुई होती है। ध्यान रखना 100% तक क्यों होगा, अगर कभी ऐसा आ जाए 120%, 130%, तो उस कंडीशन में प्रायिकता नहीं होगी, वापिस 0.7 हो सकती है। तो कौन सी इसमें प्रायिकता नहीं होगी, -1.5, क्योंकि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। कौन सी गोलियां इसमें, नींबू की महक वाली गोलियां। मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है, क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली। अब देखो सारी जो गोलियां उस के अंदर, थैले के अंदर, वो नींबू की महक वाली, ये थैला हो गया, इसके अंदर जो सारी जो गोलियां हैं वो कैसी हैं, नींबू महक वाली, मतलब किसके, नींबू की महक वाली। अब पहला इसने पूछा है सारी कितनी, जितनी भी इसके अंदर है गोलियां, मान लो छोटी छोटी गोलियां हो गई है, सारी कैसी है, नींबू के महक वाली है। अब आपको प्रायिकता निकालनी है, संतरे की महक वाली, इसने बोला आपको प्रायिकता किसकी निकालनी है, संतरे की महक वाली। तो आप एक बात बताओ, इसमें से कोई भी संतरे की महक वाली गोली होगी क्या, नहीं। तो जो गोली नहीं होगी उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0। इसमें तो क्या है, कौन सी गोलियां, सारी नींबू की महक वाली, तो संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0। दूसरा इसने बोला है नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली। तो देखो नींबू की जो महक वाली है उसकी प्रायिकता निकालनी है, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी। क्यों 1 होगी, सुनो, एक का कारण ये, आप कोई से भी गोली निकालोगे वो कौन सी गोली आएगी, नींबू की महक वाली आएगी। जितनी भी गोलियां हैं वो सारी कौन सी है, नींबू की महक वाली है, इसलिए इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1। तो संतरे की महक वाली की गोली की प्रायिकता हो जाएगी 0 और नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा सर आपने डायरेक्ट 1 कैसे लिख दी, तो इसको ऐसे लिख के समझ सकते हो आप। प्रायिकता का अपने पास सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे हुए कुल संभव परिणाम। तो देखो इसके अंदर जितनी भी गोलियां हैं वो सारी गोलियां किसकी है, नींबू की। तो नींबू के अनुकूल, तो नींबू कितनी होगी, जितनी भी है सारी, मान लो मैं से अंदाजा समझ लेते हैं, कुल इसमें नींबू की गोलियां हो गई x। तो नींबू के अनुकूल घटनाएं कितनी होगी, x, और बॉक्स में है भी कितनी, जितनी नींबू के वो है सारी, x। तो x से x कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, एक ऐसे भी आप कर सकते हो।
तो सारी नींबू की है, तो आप कोई सी भी गोली निकालोगे तो अंदर से कौन सी आएगी, नींबू की आएगी, और उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब 7वां क्वेश्चन देखिए आप, 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 7वां क्वेश्चन बोल रहे हैं यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दे रही है आपको 0.992। इनकी इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो इसने क्या दे रखा है, एक ही दिन नहीं होने की दे रखी है, तो आपको निकालना है एक ही दिन होने की। तो हम यहां भी लिखेंगे प्रायिकता एक ही दिन न होने की, आपको दे रखी न होने की, तो एक ही दिन न होने की कितनी दे रखी है, 0.992 आपको निकालनी है एक ही दिन होने की। तो आपके पास सूत्र है होने की प्लस नहीं होने की, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 1 आता है, नहीं आता है। कोई भी घटना हो प्लस ना हो, उनका योग करें तो कितना आता है, 1। तो इसने क्या दे रखा है, प्रायिकता एक ही दिन न होने की कितनी दे रखी है, 0.992 आपको निकालनी एक ही दिन होने की। तो आपके पास सूत्र है प्रायिकता होने की प्लस नहीं होने की, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1। तो पी तो क्या होता है, घटना होने की, तो आपको निकालनी है, न होने की इसने आपको दे रखा है 0.992, 0.992 बराबर 1। अब आपको निकालनी है होने की, तो P को अकेला कर लो और इसको कहां भेज दो, इधर। तो 1 माइनस 0.992 आप ये घटाओगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 0.008। तो 2 के एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 0.008। किसी को समझ में नहीं आया माइनस कैसे किया, तो इसमें पॉइंट है इसमें नहीं है, तो पॉइंट कहां लगा लेंगे, पीछे, और इधर कितनी संख्या है, 3, तो इधर कितने 0 लगा देंगे, 3, और फिर हम घटा लेंगे ये, इसमें से घटा लेंगे, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 008। तो इसमें आपका आंसर आ गया 0.008। अब देखो आप 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदे, तो एक थैले में 3 लाल गेंदे 5 काली गेंद हमने बना ली, थैला बना लिया। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, और दूसरे में बोला लाल नहीं हो। तो प्रायिकता निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करोगे, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखोगे प्रायिकता का। तो यहां पर एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर इसका आंसर लिख लेंगे प्रायिकता। तो प्रायिकता का जो सूत्र होता है आपने लिख रखा पीई करके, पीई, तो क्या लिखते हैं हम, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे वे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो यहां पे आपको सूत्र लिखना है, तो यहां पे लिख लेंगे ई के अनुकूल परिणाम बटे वे कुल परिणामों की संख्या। आपको यहां पे पूरा लिखना है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, और नीचे आ जाएगा कुल परिणामों की संख्या। तो यहां पर आप देखो, अब हमें प्रायिकता किसकी निकालनी, लाल गेंद की। पी ब्रैकेट में लिख लेंगे रेड, यानी कि लाल। अब लाल गेंद होने की प्रायिकता निकालनी है, तो देखो ऊपर क्या बोला इसने, ई के अनुकूल लाल की निकालनी है। तो इस बॉक्स के अंदर देखो आप कितनी लाल गेंदें, कितनी लाल है, 3। कुल टोटल कितनी गेंदें इसके अंदर, 8, 5 और 3 8, तो इसका आंसर कितना हो गया, 3/8। इसी तरीके से ये निकालेंगे लाल नहीं हो, तो देखो हमने सूत्र पढ़ा है होने की प्लस नहीं होने की, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर कितना आता, 1। तो इसको इस सूत्र से करेंगे पीई प्लस पीई बार बराबर कितना हो जाएगा, 1। यानी कि घटना होने की प्लस नहीं होने की दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, प्रायिकता 1। क्योंकि देखो लाल होने की तो हमने निकाल ली, अब लाल नहीं होने की निकालनी थी, सूत्र लग जाएगा होने की। तो होने की कितनी तरीके आपको, 3/8 प्लस आपको निकालनी है नहीं होने की बराबर 1। तो पीई बार
बराबर 1, और इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3/8। तो ये आपको बता रखा, डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे। 8 का 1 में गुणा किया तो 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5/8। तो लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/8। हम इसको एक और कर सकते हैं डायरेक्ट तरीके से। कैसे, इसने क्या बोला है, इस बॉक्स में से जो मैं गेंद लेनी है वो लाल नहीं लेनी है, तो लाल नहीं लेंगे तो कौन सी लेंगे, लाल के अलावा जितनी भी होगी वो सारे ले लेंगे, तो लाल को छोड़ दो। अब कितनी बच रही गेंदे, 5, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 5/8, कुल गेंदे आ जाएगी 8। तो हम चाहे तो इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5/8। तो इसमें लाल गेंद होने की प्रायिकता हो गई 3/8, और लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता कितनी हो गई, 5/8। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हैं, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 50 सिक्के, 2 रुपए के 20 सिक्के, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यह पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्के के परिणाम समप्रायिक है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, और दूसरा बोला है 5 रुपए का नहीं होगा। किसका नहीं होगा, 5 रुपए का नहीं होगा। तो एक बार हम लिख लेते हैं संख्या। मान लो ये पिगी बैंक हो गया आपका, ठीक है, और इस पिगी बैंक में क्या बोला इसने, 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे, कितने सिक्के इसके पास, 100। फिर बोला इसने 1 रुपए के 50 सिक्के, 1 रुपए के कितने सिक्के, 50। फिर बोला इसने 2 रुपए के 20, 2 रुपए के कितने सिक्के, 20। और लास्ट में बोला इसने 5 रुपए के जो है इसमें से 10 सिक्के हैं। तो पहली जो आपको प्रायिकता निकालनी इसकी फर्स्ट, वो निकालनी 50 पैसे का होगा। किसका होगा, 50 पैसे का होगा। तो एक बार ये निकाल लेते, 50 पैसे का होगा। तो आप फॉर्मूला लिख लोगे प्रायिकता का, ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है, हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। प्रायिकता निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, 50 पैसे की सिक्के की। ठीक है, आपको फॉर्मूला लिखना है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे वे कुल संभव परिणामों की संख्या, पी करके। तो पी, और यहाँ पे लिख लिया हमने 50 पैसे। अब देखो इसमें 50 पैसे के कितने सिक्के, तो 50 पैसे के अगर आप सिक्के देखोगे तो कितने सिक्के हो रहे, 100। इसके अंदर कुल कितने सिक्के, टोटल सिक्के, कुल परिणाम यानी कि कुल कितने सिक्के इस बॉक्स के अंदर है, तो कुल परिणाम अगर आप देखोगे इसके अंदर, तो आप इन सबको जोड़ लो। तो 50, 60, 70, 80, 90, सॉरी ये 100 है, 100 और 50, 150, 60, 70, 80, 180। तो यहां पर जो है कुल कितने सिक्के आप निकाल सकते हो, 180। इसने पूछा आपसे 50 पैसे के निकालने, तो 50 पैसे के कितने हो जाएंगे, 100। तो 100 ऊपर आ जाएंगे और नीचे आ जाएंगे कुल परिणाम, यानी कि हम कुल इस बॉक्स के अंदर से कितने सिक्के निकाल सकते हैं। तो कुल कितने सिक्के निकाल सकते हैं हम, 180। अब जो कटता है उसको काट दो, 1 0 से 1 0, 2 के पहाड़े से कट रहा 5 बार और 2 के पहाड़े से 9 बार। तो 50 पैसे के सिक्का होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/9। फिर इसने दूसरा बोला है सेकंड। सेकंड क्या बोला उसने, 5 रुपए का नहीं होगा, 5 रुपए का नहीं होगा। तो वही फॉर्मूला लिख लोगे, और 5 रुपए का नहीं, तो 5 रुपए का नहीं। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं, होने का प्लस नहीं होने का दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1। तो एक बार हम डायरेक्ट कर लेंगे, फिर उससे भी बता दूंगा मैं। तो 5 रुपए का नहीं, तो 5 रुपए का नहीं होना चाहिए। जो अब सिक्का निकल गिरा है बाहर, वो किसका नहीं होना चाहिए, 5 रुपए का नहीं होना चाहिए। तो और तो किसी का भी हो सकता है, तो 5 रुपए का नहीं होगा। तो कौन कौन सा हो सकता है, 50 पैसे का हो सकता है, 1 रुपए का हो सकता है, 2 रुपए का हो सकता है। तो ये जो घटना हो रही है कि 5 रुपए का नहीं होगा, इसके अनुकूल जो परिणाम हो गए वो कौन कौन से हो जाएंगे, 50 पैसे के सिक्के हो जाएंगे, 1 रुपए के सिक्के हो जाएंगे, 2 रुपए के सिक्के हो जाएंगे। तो कुल कितने सिक्के हो गए, यानी कि कुल कितने अनुकूल परिणाम हो गए इस घटना के, 100, 150 और 170। तो इसको लिखेंगे 170/180। इसका आंसर हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट गया, 17/18। एक तरीका तो ये इसका डायरेक्ट M1।
m2 इसी का। पहले आप निकाल लो 5 रुपए के होने का, फिर क्या सूत्र लगा देंगे, होने का प्लस नहीं होने का, दोनों की प्रायिकता को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे प्रायिकता, निकाल लेंगे 5 रुपए की। तो 5 रुपए की अगर प्रायिकता निकालेंगे तो 5 रुपए के सिक्के कितने, 10 बटे हुए कुल कितने हैं 180। तो 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया 1 बटे हुए 18। अब आपके पास सूत्र है होने का प्लस नहीं होने का, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। तो होने का आपके पास है 1 बटे 18 प्लस नहीं होने का आपको निकालना है बराबर 1। अब आपको निकालना है पीई बार निकालना है 1, और ये 1 बटे 18 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इधर आके किसका हो जाएगा ये माइनस का, 1 बटे 18। क्या करेंगे 18 का 1 में गुणा करके, तो 18 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 17, और नीचे कितना आ रहा है 18। तो आप चाहो तो ऐसे कर लो, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही मेथड बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 50 पैसे का होगा, उसका आंसर कितना आ गया, प्रायिकता कितनी होगी 5 बटे 9, और 5 रुपए का नहीं होगा, उसका उत्तर कितना हो गया प्रायिकता 17 बटे 18। 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छया उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो। तो बहुत आसान है ये तो। 5 क्या है नर मछली और 8 क्या है मादा मछली। अब आपको इसमें जो प्रायिकता निकालनी है वो प्रायिकता निकालनी है नर मछली की। इसकी निकालनी है नर मछली की, तो आप फॉर्मूला लगा लोगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे हुए कुल परिणामों की संख्या। तो उसके बाद आंसर जो हो जाएगा आपका पी ई करके आपको निकालना है नर मछली। तो इसके अंदर देखो नर मछलियां कितनी है 5, और कुल टोटल मछलियां कितनी है 8 में आप 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 13। तो इसमें जो नर मछली है उसकी होने की जो प्रायिकता है वो प्रायिकता कितनी हो गई 5 बटे 13। अब क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करते हैं। देखो इसको घुमाते हैं तो ये रुकने के बाद क्या है किसी एक संख्या पर आके रुकेगा। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो क्या प्रायिकता है कि, देखो ये सभी परिणाम क्या है समप्रायिक है, मतलब कोई सा भी आ सकता है। तो तीर इंगित 8 को करेगा, आपको पहली प्रायिकता निकालनी 8 को। तीर किसको इंगित करेगा 8 को। तो वही हर बार फॉर्मूला आपको लिखना है सारे क्वेश्चन में। क्या लिखोगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या पी करके ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे वे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो देखो इसकी प्रायिकता निकालेंगे हम 8 को करेगा। तो एक बात बताओ कुल परिणाम कितने हो गए, पहले तो उसकी बात कर लेते हैं। कुल परिणाम बताओ कि जो तीर जो है कुल कितनी संख्याओं को इंगित कर सकता है, एक बार में 1 को कर सकता है। तो कुल कितने कर सकता है 8 को, एक बार 1 को करेगा, एक बार 2 को, 3 4 5 6 7 8। तो जो कुल परिणाम आएंगे इस घटना के जिसको तीर इंगित करेगा तो इसके कुल परिणाम कितने आ जाएंगे 8। तो एक बार हम यहाँ पे लिख लेंगे कुल परिणाम इस संख्या में इसमें कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 8। कुल परिणाम कितने हो गए 8। अब तीर 8 को करेगा तो तीर 8 को कितनी बार कर सकता है, एक ही बार कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो 8 को कितनी बार करेगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बटे 8। 8 को कितनी बार करेगा तीर इंगित 1, और कुल परिणाम कितने हो गए 8। दूसरा बोला एक विषम संख्या को करेगा, किसको करेगा विषम संख्या को। तो विषम संख्या जो है देखो आप 1 से लेके 8 तक में विषम संख्या, आप देखो 1 से लेके 8 में कौन कौन सी विषम संख्या है 1 3 5 7, ये सारी क्या है विषम संख्या। तो आपको प्रायिकता निकालनी है कि विषम संख्या को तीर इंगित करेगा उसकी क्या प्रायिकता है। तो पीई बराबर कुल परिणाम तो कितने हो गए 8, कुल परिणाम तो नीचे कितने हो गए 8।
अब देखो विषम संख्या, कुल कितनी विषम संख्या गिनो, 1 2 3 4, तो विषम संख्या कितनी होगी 4, तो 4/8, 4 के पहाड़े से एक बार और 4 के पहाड़े से 2 बार, तो विषम संख्या को इंगित करेगा, उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2। 2 से बड़ी संख्या को करेगा, तो 2 से जो बड़ी संख्या है वो सारी लिख लो। इसने क्या बोला है 2 से बड़ी लिखनी है, अगर वो बोलता 2 या 2 से बड़ी तो उस कंडीशन में हम 2 भी लेंगे। इसने क्या बोला है सिर्फ 2 से बड़ी लोगे आप, तो 2 से बड़ी बड़ी संख्या क्या है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं जाना है, क्योंकि संख्या अपने कहां पे आके खत्म हो रही है 8 पे ही खत्म हो रही है। तो 2 से बड़ी संख्या, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो आप कुल परिणाम तो कितने आ जाएंगे 8। अब देखो 2 से बड़ी कितनी संख्या है टोटल 1 2 3 4 5 6, तो 6/8। वापिस 2 के पहाड़े से कटेगा 4 और 2 के पहाड़े से कटेगा 4 नहीं 3 बार कटेगा 6, 4 तो 6 कितनी बार कटेगा 3 बार, और 8 2 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा 4 बार। तो 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा तीर, उसकी प्रायिकता कितनी होगी 3/4। अब लास्ट में क्या बोला उसने 9 से छोटी संख्या को करेगा, उसकी प्रायिकता निकालनी 9 से छोटी। तो देखो इसमें 9 से छोटी कितनी संख्या आ रही, सारी आ रही, तो 9 से छोटी संख्या लिख लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो नीचे तो आ जाएगा कुल परिणाम कितने आ रहे हैं 8। अब 9 से छोटी कुल कितनी संख्या इसमें गिनो आप, 1 से लेकर 8 तक यानी कितनी संख्या हो रही 8, तो ऊपर भी कितना आ जाएगा 8, और 8/8, 8 से 8 कितनी बार कट जाएगा एक बार। तो इसमें 9 से बड़ी संख्या जो इंगित करेगा तीर, उसकी प्रायिकता होगी 1, 8 को करेगा तो 1/8, विषम संख्या का 1/2, 2 से बड़ी संख्या का 3/4, और 9 से छोटी संख्या उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1।